हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीपक एंड आप देख रहे हैं ई कॉम बिजनेस टॉक, जहां मैं बात करता हूं ई कॉमर्स बिजनेस की और स्पेशली अमेजॉन एफबीआई बिजनेस। ये स्टूडेंट है सुनील जी, और ये जापान में रहते हैं। बेसिकली ये नेपाल से हैं एंड उनको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स था, शायद कुछ एरर आ रहा था लिस्टिंग करते टाइम, एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा शायद एरर आ सकता है। और इसलिए हमने सोचा कि हम एक टुगेदर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको भी लाइव हम एक्चुअली करने वाले ये सब चीजें, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे अमेजोन जापान में प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। और जब भी आपको अमेजोन जापान या अमेजोन इंडिया में करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करो। जो भी एरर आएगी वो हर जगह सेम होती है। आपको एरर को कैसे निकालना है, क्या करना पड़ेगा, ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सुनील जी, थैंक यू सो मच। आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं अमेजोन जापान में। सो डिड यू ट्राई बिफोर टू मेक द लिस्टिंग ऑन अमेजोन? Yeah, I tried it, but actually, this is my first time, right? राइट। So I tried it, and firstly, I when I enter my brand name, and uh, tell they told me to confirm with the Amazon that just whether your brand name is okay or not. Just we have to confirm. ओके, Then इज देयर error that yeah, Amazon? there was an error. The error was 5665. Yes, So that's that was very the good. Actually means like everybody is facing problem like 5665, and it's really good because Amazon recently making so many changes so that nobody's listing any products, right? There are a lot of hijackers, and that hijacker will come and they will list any products with any brand. And to avoid this kind of stuff, actually Amazon changing this. So let's we will do together live in front of this camera and we'll see that how we can do that listing on Amazon Japan. Okay guys, if you don't know, this is Amazon Seller Central Japan, a brand new account है उसका। एक लिस्टिंग ऑलरेडी हमने अभी इस वीडियो के पहले कर दी थी ताकि हम कंफर्म करें कि ये होता है नहीं। और हम आपके सामने अभी एक नई लिस्टिंग बनाने वाले हैं। अभी देखो, जब आप नए प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तब आपके पास यूपीसी कोड होना चाहिए या ईएन नंबर होना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम है और वो कैसे लेंगे, तो आपको मैं दूसरी वीडियोस उसके लिए बनाऊंगा कि क्या होता है यूपीसी कोड, कैसे वो लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूपीसी कोड नहीं है तो आप जीटीआईएन एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अमेजोन को आप मेल करके बता देना कि कौन से कैटेगरी में आपको सेल करना है, राइट। उसके बाद अमेजोन आपको एक कोड देगा। तो लेट से मैं अभी अज्यूम करता हूँ, ये वीडियो में हम लिस्टिंग करने वाले हैं, तो अज्यूम करता हूँ कि आपके पास यूपीसी कोड है एंड आपको लिस्टिंग बनानी है, राइट। तो आप अभी प्राइवेट लेबल ब्रांड है आपका, तो नया प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप बनाने वाले। अगर आप एग्जिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी एएसआईएन जो नंबर होता है कंपेटिटर का, उसको आप सर्च करो और उसके अंडर आप लिस्टिंग कर सकते हैं, राइट। अभी इस केस में हम नई लिस्टिंग बनाने वाले हैं। सो लेट्स click there. Can you just click there? Yeah. And now we need to choose the category, which category we want to register our product. Let's say अगर आप होम एंड किचन में कर रहे हैं तो होम एंड किचन सेलेक्ट करो, उसके अंदर जो भी सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट करके उस कैटेगरी में राइट प्रोडक्ट लिस्ट करना मत भूलना गाइस। ही selected already. So can you please put your product ID which is GSN barcode number। अगर आपके पास GSN का नंबर नहीं है तो आप GTIN एग्जम्पशन ले लो और उसके बाद ये प्रोसेस को आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी उन्होंने प्रोडक्ट का नंबर डाला, यहाँ से आप सिलेक्ट करो EAN, राइट। एंड उसके बाद प्रोडक्ट का नाम डालो, जो भी टाइटल है आपका प्रोडक्ट। तो इन दिस केस पहले ब्रांड नेम डालो आपका प्रोडक्ट का और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम डालो। मैन्युफैक्चर अगर आपका क्वेश्चन है कौन होगा, तो अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आप ही का ही ब्रांड मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ ब्रांड नेम भी आपका। डिपार्टमेंट यहाँ आप करो जिसमें आपको करना है। उसके बाद एरर क्या आता है वो हम देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। एक ऑफर में यहाँ आपकी प्राइस डालना। लेट्स से इनकी प्राइस है अभी 5990। ओके, उसके बाद कंडीशन डालना है आपकी, आपके जो प्रोडक्ट हैं
वो न्यू है, करेक्ट, क्योंकि आप सिर्फ न्यू प्रोडक्ट एफबीए द्वारा सेल कर सकते हैं। और यहाँ देखो अभी एरर आ रहा है, और एग्जैक्टली सेम एरर भी आपको आ सकती है, शायद आ भी रही हो, एंड इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि आपका ब्रांड ब्रांड रजिस्टर नहीं है, और ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अगर आपको पता नहीं तो आपको ट्रेडमार्क की जरूरत होती है। अभी ट्रेडमार्क को मिलने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, राइट, 6 महीने से 1 साल तक लगता है। तो आपको 6 महीने से 1 साल तक तो वेट नहीं कर सकते, करेक्ट। टू सॉल्व दैट एरर we will go in vital information, and here the brand name, so just remove that and say not applicable, यानी कि n.a, या और हम नेक्स्ट जाते हैं। तो अभी हमें सेल प्राइस डालो यहाँ। अभी देखो आपने वहां ऊपर 5980 डाला है, राइट। तो ये 990. प्राइस हमारी प्राइस होगी, और उसके बाद सेल प्राइस 2490 होगी। तो ऊपर ना अमेजोन पे देखते हैं आप कट किया हुआ, राइट, क्रॉस रहती है, और उसके ऊपर सेल प्राइस, जैसे कैसे लगता है कस्टमर को ये सेलिंग पे है, राइट। उसके बाद अभी देखो एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमें सेल प्राइस तो डाली, लेकिन सेल कब से कब स्टार्ट होने वाला है वो नहीं डाला है। तो जस्ट टाइप today's sales date, actually end date will be, maybe you can do maybe 1 year later, whatever is that, you can put anything, so that error will go automatically. Yeah, so what is the condition of your product, then you can just type a new one there. Here you can type a new, or you can type in Japanese is like shinki. अभी देखो मैन्युफैक्चर रिटेल सजेस्टेड रिटेल प्राइस, यहाँ भी आप ना 5990 जो आपने दिया है ना वो डालो। सो अभी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ आप डाल सकते हैं कि एक बार कस्टमर ने कितने परचेस करने चाहिए, राइट। तो यहाँ अगर कुछ नहीं डाला तो कस्टमर आपका 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर सकता है, और मैं यहाँ करता हूँ हमेशा 2 या 3, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, कुछ लोगों को ज्यादा लग रहे हैं, तो आप 5-10 कर सकते हैं आपको। और इसका ये फायदा है, अगर कोई भी बंदा कोई, जैसे कि मैं सेलर्स राइट टूल यूज करता हूँ, राइट, और उस टूल में अगर कोई भी सेलर यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं डालता, तो मुझे समझ में आता है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री बची है, राइट। Offering gift message and gift wrap, I will always check that because it's good. And now go next step, maybe images, and just upload your white image. Guys, please understand, when you upload images, please use white background. So Amazon का rules यही है, you need to have white background, your first image minimum, right? Later on you can just type any later on you can just upload any images with any background, no problem, but first image should be white background, please understand that. So in this example right now we don't have any images yet ready, right? So we are just creating the listing actually, and yeah, so I think these 2 images fine. So can you just go in the description tab? Yeah. Okay. And here we don't want to write anything in this product description. The reason, because we are not going to use this description place. We are using A plus content, which is called enhanced brand content before previously, but now it's called A plus content. So for that, actually, we will create that. So we will not put anything here, right? So can you just go key products feature? This is the bullet points. So you can put almost like 5 bullet points here, right? So you can just click add more 5 times, right? And for this just example, you just put something there, and later on we can always edit this listing, guys. So अगर आपको ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कैसे करनी है ना, उसके लिए हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ लिस्टिंग कैसे बनाते हैं प्रॉपर अमेजोन पे वो दिखा रहे हैं, राइट। मोर डिटेल्स में जाओ, और यहाँ आपको ना प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन डालना पड़ेगा। अभी देखो, if you don't put this, then when you create shipment, that time you need to put anyhow, right? So let's do that. So put that shipping weight 1.3 kg. Okay, just go down, put the package dimension, or you can just put this information is not that compulsory. You can still finish this listing. And let's check one more time. Everything is fine. I think we have done everything. Just go down and save that. So now guys, listing is already done. There is no any error. That is a small hack that people don't know. Just to make the listing, we just put not applicable whenever wherever you put the brand name, right? अभी देखो उसके लिए 30 मिनट लग रहे हैं, इनको बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि
योर लिस्टिंग इज बीइंग क्रिएटेड एंड दिस प्रोसेस में टेक्स 30 मिनट। जैसे कि वो लिस्टिंग एक्टिव होती है उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिस्टिंग को एडिट करेंगे और वहां जो नॉट एप्लीकेबल लिखा था वहां हमारा ब्रांड नेम डालेंगे और लिस्टिंग को सेव करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है एंड इसके आगे अगर नहीं देखोगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ब्रांड नेम नॉट एप्लीकेबल से आएगा। या आप लेट्स वेट लिटिल बिट, वी विल चेक दैट लिस्टिंग इज क्रिएटेड और नॉट। कैन यू जस्ट गो इन इन्वेंटरी एंड चेक दैट तो लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। And can you see that there is a red button in images actually? So they didn't take images. Your image something problem. I don't know. Can you just upload one more time? White background चाहिए, कोई भी लिखना नहीं चाहिए फर्स्ट इमेज में जब आप क्रिएट करते हैं। ओके एंड जाओ वाइटल इन्फो में आपका नॉट एप्लीकेबल, ये देखो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल राइट, ब्रांड नेम यहाँ से आपको वो हटाना है अभी एंड आपका ब्रांड नेम वहां डालना है। अभी इन दिस केस आप उनका ब्रांड नेम नहीं देख सकते क्योंकि उनका पर्सनल है, लेकिन आप इस केस में आपका ब्रांड नेम डालना तो कोई एरर नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ गाइज वी हैव टू क्रिएट लिस्टिंग। अगर कुछ एरर आ रहा है तो आप ये सिंपल हैक कर सकते हैं। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, ये हो गया हैक राइट। हैक ऐसे होते हैं ना, हमेशा काम नहीं करते। तो जब आपको लेजिट वे में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो हाथ में लेके उसके ऊपर आपका ब्रांड प्रिंटेड होना चाहिए और हाथ में लेके उसका फोटो निकाल, तो उससे अमेजोन को कंफर्म होता है कि यस यू हैव ऑलरेडी द प्रोडक्ट विथ योर ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम फिक्स होना चाहिए उसके। सो इफ यू हैव टू अप्रूव दैट एक्चुअली, so you have to contact Amazon and Amazon will ask you that provide the picture with your brand. Means it might be your product picture or maybe packaging, right? Once you submit that, then Amazon approve your brand and then you can use that brand name on Amazon. That is the legit way. Can you just click on done, by the way? Okay. Your listing is done already, so later on we will do optimized listing. Do you want to say something? No, it helps me a lot. Just, you taught me in a way that I can easily understand. So I think. By the way, guys, if you don't know, I'm going to create a free course and I'd say that if there is enough members, अगर 300 से 500 लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फ्री कोर्स एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगा, वेबसाइट पे रहेगा और वही लोगों को होगा जो सीरियस है, जिन्होंने रजिस्टर किया है। सो थैंक यू सो मच सुनील, आई होप इट हेल्प्स फॉर यू आल्सो एंड इवन माय ऑडियंस आल्सो। एंड आपने परमिशन दी है यूट्यूब पे डालने के लिए, इसके लिए No, it's okay. It's okay. It's my pleasure. I also want all people know about Amazon FBA business. Like me, they also want to. I want them to start. Yeah, thank you so much. And guys, if you have any questions, let me know in the comment, and I'll be happy to help. Thank you.